हेलो फ्रेंड्स। छाछ का यूज़ हमें अपने पौधों पर कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और किन किन पौधों पर करना चाहिए और उससे हमारे पौधों को क्या क्या फ़ायदा होता है, इस बारे में बात करेंगे। तो छाछ जो है वो चार तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। या तो उसे पेस्टिसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर फंगीसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फर्टिलाइज़र के तौर पर भी दे सकते हैं, या फिर फोलिएज स्प्रे की तरह भी उसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने अपने घर में जो छाछ बनाया था, यानी कि मैंने घी बनाया था, उसका पानी डाइल्यूट करके मैं अपने सारे ही पौधों को दे रही हूँ। क्योंकि ये आप देख रहे हैं काफ़ी लिक्विडी फॉर्म में है, और कड़ी पत्ते के लिए तो ये रामबाण की तरह काम कर सकता है। और कड़ी पत्ते में मोस्टली इसको दिया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा कड़ी पत्ते को ही होता है। बाकी पौधों को भी हम दे सकते हैं, आगे हम इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि और पानी लगाते समय इस बात का ध्यान रखें, जो हम इन पौधों को छाछ का पानी देते हैं तो पानी की टॉप लेयर सूखी होनी चाहिए। यानी कि अगर पानी लगे हुए पौधों में हमने लगाया तो कोई फ़ायदा नहीं है, पानी आपका ड्रेन आउट हो जाएगा। तो मैंने अपने जितने भी गमले थे या जो बाहर गार्डन है उसमें लगाया है इसको। आप देखेंगे कि मैंने घर में अपना जो हम घी बनाते हैं उसके बाद जो बच जाता है हमारा छाछ नीचे का, तो मैं उसे पौधों में लगा देती हूँ। मोस्टली घर में यूज़ नहीं करती हूँ, पौधों में लगा देती हूँ। तो आप देखेंगे ये हमारा बटर निकाला हुआ रखा है, और उसके बाद मैंने जो नीचे का छाछ जो है वो भी रखा है, और जो बटर को धोने के बाद पानी बचता है उसे भी दो बर्तन में अलग अलग रखा है। और ये छाछ आप देखेंगे बहुत ही गाढ़ा है, इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके हमें देना पड़ेगा। वैसे तो देखा जाए इसको डाइल्यूट करते समय हम 1 लीटर अगर छाछ लेते हैं तो उसमें 10 लीटर पानी मिलाकर देते हैं, पर अगर इतना गाढ़ा है तो हम इसे और भी ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे, जो कि आगे आपको बताएंगे कितना डाइल्यूट हमें करना चाहिए। ये पानी थोड़ा सा पतला है, और इसको हम आधा पानी और आधा छाछ मिलाकर देंगे तो ये उसमें काम कर जाएगा अच्छे से। हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए मैं इसे जब भी बनाती हूँ अपने घर में घी, तो जो बचा हुआ हमारा ताक या छाछ होता है, जो भी आप इसे कहते हैं, वो मैं अपने पौधों को ही दे देती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे पौधों को। तो आप देख सकते हैं कितना पतला पतला, जो मैंने जो धोकर के भी उसको बचता है ना, वो भी सब मैं अपने पौधों को दे देती हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पौधे गमले में लगे हुए हैं, गार्डन में लगे हुए हैं, तो वो सारा मेरा यूज़ हो जाता है। तो इसको आप देखेंगे कि एक बकेट में मैंने पानी भर लिया है पूरा, और इसमें मैं शायद आधा ग्लास ही डालूँगी। वैसे तो 1 लीटर में आपको 10 लीटर पानी डालना होता है, पर ये मेरा घर का छाछ बहुत ही मतलब गाढ़ा घोल है, तो मैंने एक बाल्टी में कम से कम आधा पौना ग्लास ही डाइल्यूट किया है, क्योंकि घर का बना हुआ है इसलिए। अब इसका यूज़ हमें कैसे करना है, तो छाछ को हम चार तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इसे पेस्टिसाइड की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, फंगीसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर फर्टिलाइज़र के तौर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर पौधों की फोलिएज स्प्रे के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये तो मैंने अपने घर में बनाया था। अगर आपके घर में छाछ बचा हुआ है या दही बचा हुआ है और वो खट्टा हो गया है, आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं और फेंकना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे फेंकने के बजाय अपने पौधों में दे सकते हैं। ये जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है उतना ही पौधों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। इसका घोल जो है सभी तरह के पौधों पर अप्लाई आप कर सकते हैं, चाहे वो फ्रूट्स के हों, वेजिटेबल्स के हों, या फिर फ्लावरिंग प्लांट हों। छाछ को हमेशा डाइल्यूट करके ही देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि 1 लीटर अगर आपके पास छाछ है मार्केट वाली, और उसमें 10 लीटर आप पानी मिला करके देंगे। अगर आप चाहें तो छाछ में नीम ऑयल भी मिलाकर दे सकते हैं, तो हमारे पेड़ों पर जो कीड़े वगैरह होते हैं वो भी मर जाते हैं इससे। और इसे आप फंगीसाइड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और हमेशा इसको शाम के टाइम ही देना चाहिए। लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? हमने छाछ का पानी तो दे दिया, लेकिन हमें पता ही नहीं है इसके बेनिफिट क्या हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ? इस पे लैक्टिन बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टिक जो इसमें एसिड पाया जाता है, उससे हमारे बैक्टीरिया जो हैं काफ़ी बेनिफिशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट की संख्या को बढ़ाते हैं, और इससे हमारी जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ बनती है। और अगर इसके पत्तों पर स्प्रे कर दें तो जो पत्तों में धब्बे होते हैं काले काले, या फिर जो कीड़े वगैरह भी होते हैं, वो भी सब दूर हो जाते हैं। जैसे फफूंद जैसी भी दिखती है तो वो भी सब दूर हो जाती है इसके डालने से। और ताक में जो है कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो हमारे प्लांट में काफ़ी पोषण, हमारे प्लांटों को काफ़ी पोषण मिलता है इसको डालने से। छाछ का एंजाइम बना कर के भी आप इसको दे सकते हैं,
और अगर आप चाहें तो छाछ को कॉपर के बर्तन में 1 हफ्ते तक रखें और फिर इसका अगर पौधों पर स्प्रे करते हैं तो उन पौधों में जिनके कर्ली लीफ हो जाती हैं तो उनकी समस्या भी ख़त्म हो जाती है, जैसे कि टमाटर है, हरी मिर्च है या शिमला है, बैंगन है। इन पौधों पर भी इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आधा लीटर पानी में 1 ढक्कन ही डालना है, तो उसके वायरस मर जाते हैं और पौधे जो हैं आपके कर्ली लीफ के नहीं रहते हैं। कर्ली लीफ की समस्या भी ख़त्म हो जाती है। अब आपको इसको देना कितने दिन के अंतराल पर है। आप चाहें तो इसे 15 दिन में या फिर महीने में 1 बार दे सकते हैं। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 15 दिन में ही देना है, 1 महीने में देना है, पर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना है। तो इसे आप 15 दिन में 1 बार दे सकते हैं। जब भी आपके घर में छाछ बच गई है, तब इसका यूज़ करके आप उसको घोल को जो है पतला-पतला करके अपने पौधों में दे सकते हैं। मैं तो जब भी घी बनाती हूँ, तो इस तरह से इसको पौधों को दे सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि गर्मियों का मौसम आ गया है। गर्मियों के मौसम में ठंडी-ठंडी छाछ जो है हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो गर्मियों में जब भी आपके पास छाछ बच जाती है, तो अपने पौधों को ज़रूर दीजिए। आपके पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। तो वो हमारी जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाते हैं और हमारी गर्मियों में थोड़ी ठंडक भी मिल जाती है पौधों को और मिट्टी को। और इसको जब हम देते हैं उसके 15 दिन के बाद हल्की सी खुदाई भी कर दें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।